औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-क़ौलु फ़ी कैफ़िय्यतिल हुक्मि अल-मुद्दई हुवल्लज़ी युत्रकु लौ तरकल खुसूमता। आज का दरस शुरू करने से पहले गुज़श्ता दरस में इबारत की एक गलती हो गई, उसको ठीक करना ज़रूरी है। गुज़श्ता दरस में हमने पढ़ा था फ़इन वज़अल हुक्मु लज़िमहुल क़ज़ाउ इज़ा इल्तमसहु अल-मुक़ज़्ज़ा लहू पढ़ा था, ये गलत है। अल-मुक़ज़्ज़ा नहीं अल-मक़ज़िय्यु लहू, क्योंकि क़ज़ा यक़ज़ी रमा यरमी के वज़न पर इसका इस्म मफ़ऊल है। तो रमा यरमी का इस्म मफ़ऊल किस वज़न पर आता है? मरमियुन के वज़न पर। तो क़ज़ा यक़ज़ी मक़ज़ी आना चाहिए, मुक़ज़्ज़ा लहू। ये इबारत गुज़श्ता दरस में गलत पड़ा था, अभी इसको तस्हीह करना पड़ेगा। अल-मक़ज़िय्यु लहू यानी इज़ा इल्तमसहुल मक़ज़िय्यु लहू। अगर वो बंदा जिसके हक़ में क़ज़ावत हो गई है उसने काजी से इल्तिमास किया, हुक्म देने की दरख्वास्त दी, तो काजी पर लाजिम है हुक्म सादिर करे। बस इज़ा इल्तमसहुल मक़ज़िय्यु लहू, ये इबारत दुरुस्त है और गलती से हमने अल-मुक़ज़्ज़ा लहू पढ़ लिया था। ये बात गुज़श्ता दरस से मरबूत है। आज की गुफ्तगू बहुत अहम बहस है, क्योंकि क़ज़ावत की बुनियाद और क़ज़ावत की चाबी एक चीज़ की पहचान पर है। वो क्या चीज़ है? मुद्दई और मुद्दा अलैह की पहचान है, या मुद्दई मुनकिर, मुद्दा अलैह भी कहते हैं, मुनकिर भी कहते हैं। मुद्दई कौन है, मुद्दा अलैह कौन है, या यूँ कहो मुद्दई कौन है, मुनकिर कौन है। अगर मुद्दई और मुनकिर को पहचान लिया तो क़ज़ावत का मसला आसान होगा। इससे क़ज़ावत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि क़ज़ावत की बुनियाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर है कि पैगंबर ने फरमाया मुद्दई पर गवाह लाना है, यानी अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। ये मशहूर हदीस है पैगंबर की, और इस हदीस में पैगंबर ने फरमाया है कि मुद्दई के लिए बय्यना लाना पड़ेगा और मुनकिर पर लाजिम है कसम खाए। यानी अगर बय्यना न मिले तो कसम की बारी है, और कसम मुनकिर कसम खाना है। तो सबसे पहले मुद्दई कौन है इसकी तारीफ़ करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जब मुद्दई पहचान लिया तो मुनकिर ख़ुद बहुत पहचाना जाएगा, क्योंकि मुद्दई और मुनकिर ज़िद है। तो अरफुल अशियाउ बिअज़दादिहा, मशहूर ज़रबुल मसल है अरबी में, कहते हैं कि हर चीज़ को उसकी ज़िद से पहचाना जाता है। जिस तरह दिन को पहचाना जाता है रात के ज़रिए से, गर्म को पहचाना जाता है ठंडक के ज़रिए से, तो इसी तरह हर चीज़ को उसकी ज़िद के ज़रिए से पहचाना जाता है। तो मुद्दई और मुनकिर ज़िद है। जब आपने मुद्दई की तारीफ़ कर लिया तो मुनकिर की तारीफ़ ख़ुद बहुत वाज़ेह हो जाएगी। तो शहीद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह ने दो तारीफ़ मुनकिर के लिए और मुद्दई के लिए बयान किया है, और शहीद सानी की इबारत में तीन तारीफ़ की तरफ इशारा किया है। तो सबसे पहली तारीफ़ मुद्दई की तारीफ़, मुद्दई वो शख्स है कि अगर वो लड़ाई और झगड़े को छोड़ दे तो निज़ा ख़त्म होता है। अगर मुद्दई अपने दावा से हाथ उठाए या खामोश रहे तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा, बात ख़त्म हो जाती है। ये मुद्दई है। अब मुनकिर कौन होगा? मुनकिर वो शख्स होगा उसके खामोश रहने से झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि दूसरा बंदा उसके पीछे पड़ेगा और लड़ाई जारी रहेगी। तो पहली तारीफ़ ये है कि मुद्दई वो बंदा है कि अगर वो खुसूमत और लड़ाई को, बहस को छोड़ दे तो मसला हल होता है और लड़ाई ख़त्म हो जाती है, मज़ीद गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती है। मुनकिर वो बंदा है जिसके खामोश रहने से मुकद्दमा और लड़ाई ख़त्म नहीं होता है। बस ये पहली तारीफ़ हो गई।
दूसरी तारीफ, मुद्दई वो है जिसका कौल असल के ख़िलाफ़ है, मुखालिफ असल है। मुनकिर वो बंदा है जिसका कौल असल के मुवाफ़िक़ है। ये दूसरी तारीफ। तीसरी तारीफ में शहीद सानी ने इशारा किया कि मुद्दई वो शख्स है जिसका कौल ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है, और मुनकिर वो बंदा है जिसका कौल ज़ाहिर के मुवाफ़िक़ है। बस ये तीन तारीफ़ मुद्दई और मुनकिर के लिए पेश किया। अब शहीद अव्वल फरमाते हैं कि इन तीन तारीफ़ का जो मिस्दाक़ है, मिस्दाक़ ख़ारिजी अक्सर मकामात पर एक बंदा होता है, यानी एक बंदा मुद्दई शुमार होता है तीनों तारीफ़ के मुताबिक, और एक बंदा मुनकिर शुमार होता है तीनों तारीफ़ के मुताबिक मुनकिर है। आम तौर पर ऐसा ही होगा। इसकी मिसाल दिया है, मिसाल के तौर पर ज़ैद और अमर दो बंदे हैं। ज़ैद ने दावा किया कि अमर ने मेरा पैसा खाया है, मेरा कर्ज़ है उस पर। दूसरी मिसाल भी इसके साथ दिया है कि अमर के हाथ में कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पर कोई किताब है। ज़ैद दावा कर रहा है कि ये किताब मेरी है, किताब अमर के हाथ में है, लेकिन ज़ैद कह रहा है कि किताब मेरी है, मुझे दे दो। अमर कहता है नहीं है, ये किताब मेरी है। अब इन दो मिसालों में मिस्दाक़ मुद्दई और मिस्दाक़ मुनकिर वाज़ेह है। ज़ैद मुद्दई है दोनों मिसाल में। क्योंकि पहली तारीफ़ के मुताबिक हम चेक करेंगे तो ज़ैद अगर खामोश रहे, यानी कर्ज़ होने का दावा दोबारा ना करे या किताब अपने होने का दावा छोड़ दे, तो फिर बहस और लड़ाई आगे नहीं बढ़ती है, बस यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर अमर खामोश रहे तो लड़ाई ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ज़ैद उससे किताब मांग रहा है या ज़ैद उससे कर्ज़ मांग रहा है। अमर खामोश रहने से या छुप जाने से ज़ैद खामोश नहीं रहेगा। बस पहली तारीफ़ के मुताबिक ज़ैद मुद्दई हो गया, अमर मुनकिर हो गया। अब आ जाओ दूसरी तारीफ़ के मुताबिक। दूसरी तारीफ़ में हमने कहा मुद्दई वो है जिसका कौल असल के ख़िलाफ़ है। तो यहाँ पे भी असल ये है कि अमर की गर्दन पर ज़ैद का कर्ज़ ना होना असल है, और ज़ैद इस असल के ख़िलाफ़ दावा कर रहा है। और अमर का कौल असल के मुवाफ़िक़ है, क्योंकि यहाँ असल से मुराद असल आदमी है, यानी असल अदम मिल्कियत ज़ैद है, यानी उस चीज़ का जो मालिक है वो अमर है, ज़ैद मालिक ना होना। अब यहाँ पे असल से मुराद फ़कत असल आदमी मुराद नहीं है, बल्कि हर किस्म का जो उसूल और क़वाइद जो जारी होता है फ़िक़्ह में, उन तमाम के ख़िलाफ़ हो, यानी मुद्दई का कौल उन तमाम उसूल के ख़िलाफ़ होता है। तो इस मिसाल में भी ज़ैद का दावा ख़िलाफ़ असल है, यानी असल आदमी के ख़िलाफ़ है ऐन का दावा करने की सूरत में, और अगर देन का दावा करे तो असल बराअत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि असल ज़ैद का अमर का ज़िम्मा ज़ैद के कर्ज़ से मुबर्रा होना है। तो असल अदम है और असल बराअत है, और ज़ैद का दावा इन दो उसूल के ख़िलाफ़ हो गया, और अमर का दावा असल के मुताबिक है। अब आ जाओ तीसरी तारीफ़। तीसरी तारीफ़ यानी मुद्दई वो है जो ख़िलाफ़ ज़ाहिर बात करे। तो ज़ाहिर भी यही है कि अमर का ज़िम्मा ज़ैद के कर्ज़ से मशगूल ना होना है, और इसी तरह ज़ैद के हाथ में जो किताब है, चूँकि ज़ैद के हाथ में है, असालतुल यद जारी करते हैं कायदा यद के मुताबिक। ज़ाहिर भी यही है कि चूँकि किताब ज़ैद के किताब अमर के हाथ में है, तो किताब अमर की है, ज़ैद की नहीं है। ज़ाहिर ये है। तो ज़ैद का कौल ख़िलाफ़ ज़ाहिर है, इसलिए ज़ैद को मुद्दई शुमार करेंगे, और अमर का कौल मुवाफ़िक़ ज़ाहिर है, इसलिए अमर का कौल मुवाफ़िक़ ज़ाहिर होने की वजह से मुनकिर शुमार होंगे। बस ये बराबर आने की मिसालें। शहीद सानी फरमाते हैं कभी कुबार बाज़ जगहों में तीनों तारीफ़ के मुताबिक मुद्दई और मुद्दा अलैह मिस्दाक़ में मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी एक दो तारीफ़ के मुताबिक एक बंदा मुनकिर एक मुद्दई शुमार होगा, और दूसरी तारीफ़ के मुताबिक इसके बरख़िलाफ़ हो सकता है, यानी मिस्दाक़ में फ़र्क आ सकता है।
इसके लिए दो मिसालें बयान किया है। पहली मिसाल जिसमें मुख्तलिफ तारीफ़ के मुताबिक मुद्दई और मुनकिर के मिस्दाक में इख्तिलाफ आने वाला है, उसकी पहली मिसाल ये दे रहे कि अगर एक मर्द और एक औरत जो आपस में शादी की है कुफ्र की हालत में, फिर दोनों ने इस्लाम लाया, दुखूल से पहले की बात करें, चूँकि दुखूल के बाद इस्लाम लाने के लिए अलग हुक्म है, इसका मसला यहाँ पे नहीं है। तो दुखूल से पहले दोनों ने इस्लाम लाया, तो यहाँ पे मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ है, झगड़ा है कि ज़ौज का दावा है कि हमने एक साथ इस्लाम लाया है, यानी एक ही वक़्त में हमने इस्लाम कबूल किया, तो नतीजा ये होगा कि इनका निकाह बरकरार रहेगा, यानी जो कुफ्र की हालत में उन्होंने निकाह पढ़ा है, क्योंकि पैगंबर ने फरमाया लिकुल्लि कौमिन निकाहुन, हर कौम के पास शादी ब्याह का अपना तरीक़ा है। वो अगर उन्होंने अपने रस्म के मुताबिक निकाह किया है और दोनों ने साथ इस्लाम लाया है तो उनका निकाह जारी रहेगा, बातिल नहीं है। ज़ौजा का दावा है कि नहीं, हमने इस्लाम साथ नहीं लाया, बल्कि पहले मैं मुसलमान हो चुकी हूँ और बाद में मेरा शौहर मुसलमान हो गया, तो नतीजा क्या होगा, चूँकि मुसलमान औरत काफिर की ज़ौजा नहीं रह सकती है, इसलिए हमारा निकाह बातिल है। अब इस दावा में मुद्दाई और मुनकिर को पहचानना है। तो पहली तारीफ़ के मुताबिक यहाँ अगर ज़ौजा दावा को छोड़ दे तो ज़ौजा अपने दावा से हाथ उठाए तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शौहर अगर आप अपने दावा से हाथ उठाए तो झगड़ा ख़त्म नहीं होगा। बस पहली तारीफ़ के मुताबिक ज़ौज मुनकिर है और ज़ौजा मुद्दाई है, क्योंकि ज़ौजा अपने उस तक़द्दुम और तरत्तुब के दावा से हाथ उठाए तो उस सूरत में फिर निकाह बरकरार रहता है, फिर दोबारा लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर शौहर अपने दावा से हाथ उठाए तो ज़ौजा खामोश नहीं रहेगी, ज़ौजा चाहती है कि उससे जुदा हो जाए। बस पहली तारीफ़ के मुताबिक शौहर मुनकिर शुमार हो गया और ज़ौजा मुद्दाई शुमार हो गई। अब आ जाए दूसरी तारीफ़ में। दूसरी तारीफ़ में कहा कि असल यानी मुद्दाई वो है जिसका कौल खिलाफ असल है। तो यहाँ पे मुद्दाई ज़ौज का दावा यह है कि हमने एक साथ इस्लाम लाया, तो उसका कौल ज़ौज का कौल मुवाफ़िक़ असल है, क्योंकि असल अदम तक़द्दुम तअख़ुर है। असल ये है कि दोनों साथ इस्लाम ला चुके हैं, तो ज़ौज का कौल मुवाफ़िक़ असल हो गया, तो ये मुनकिर है। और औरत तक़द्दुम तअख़ुर का कायल है, तो औरत का दावा खिलाफ असल है शुमार हो गया। तो जब खिलाफ असल हो गया तो ज़ौजा मुद्दाई शुमार हो गई। बस पहली तारीफ़ और दूसरी तारीफ़ दोनों के मुताबिक ज़ौज मुनकिर है और ज़ौजा मुद्दाइया है। अम्मा तीसरी तारीफ़ के मुताबिक बरअक्स होती है, यानी मसला सूरत हाल बरअक्स हो जाएगा। तीसरी तारीफ़ ये है कि मुद्दाई वो है जिसका कौल खिलाफ ज़ाहिर है और मुनकिर वो है जिसका कौल मुवाफ़िक़ ज़ाहिर है। तो यहाँ पे एक साथ निकाह होना, यानी एक ही सेकंड में दोनों ने इस्लाम कबूल किया, ये आम तौर पर बाइद है, ये खिलाफ ज़ाहिर है, तो औरत का कौल खिलाफ ज़ाहिर शुमार होगा, तो औरत मुद्दाई शुमार होगी और शौहर का कौल मुवाफ़िक़ ज़ाहिर है। शौहर तक़द्दुम तअख़ुर का कायल नहीं है, बल्कि तक़ारुन का कायल है। शौहर दोनों साथ निकाह दोनों साथ इस्लाम लाने के कायल है, इसीलिए शौहर का कौल मुवाफ़िक़ ज़ाहिर नहीं है, मुखालिफ ज़ाहिर है, इसलिए शौहर मुद्दाई है और औरत चूँकि खिलाफ ज़ाहिर बात कर रही है, क्योंकि ज़ाहिरन दोनों एक साथ निकाह होना बाइद है। आमतौर पर तो एक साथ इस्लाम लाने का ये फेल है वो अंजाम नहीं होता है। तो जब औरत का कौल खिलाफ ज़ाहिर हो गया
तो औरत मुद्दई शुमार हो जाएगी और शोहर मुनकिर शुमार हो गया। बस तीसरी तारीफ़ के मुताबिक बरअक्स हो गया है। अब एक मिसाल ये है, यानी मुद्दई और मुनकिर की तारीफ़ में इख्तलाफ आया, उसकी मिस्दाक में फ़र्क आया। दूसरी मिसाल आखिर में शहीद दे रहे। दूसरी मिसाल ये है कि अगर मियाँ बीवी ज़ोजा एक साथ एक घर में ज़िंदगी करते हो और औरत दावा करती है कि शोहर ने मुझे नफ़का नहीं दिया, और ज़ोज दावा करता है कि नहीं मैंने उसको नफ़का दिया, और शोहर फ़कीर भी नहीं है, मालदार है, उसके पास पैसे भी है। अब इस झगड़े में मुद्दई और मुनकिर को मालूम करना है। तो पहली तारीफ़ के मुताबिक औरत मुद्दई है, पहली तारीफ़, यानी चूँकि औरत अगर अपने नफ़का के दावा से हाथ उठाए तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शोहर अगर खामोश रहे तो झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि औरत उसके पीछे पड़ेगी और अपना नफ़का निकालना चाहती है। बस पहली तारीफ़ के मुताबिक औरत मुद्दई है और मुद्दइया है और मर्द मुनकिर है। दूसरी तारीफ़ यानी औरत का कौल खिलाफ ज़ाहिर नहीं है, बल्कि औरत का कौल मुवाफ़िक़ ज़ाहिर है, मुवाफ़िक़ असल है। दूसरी तारीफ़ के मुताबिक औरत को कौल मुवाफ़िक़ असल है, क्योंकि असल अदम नफ़का है, यानी नफ़का न देना असल आदमी है। बस औरत का कौल असल के मुताबिक है, बस औरत मुद्दइया शुमार होगी और मर्द जो है मुनकिर शुमार होगा, क्योंकि मर्द नफ़का देने का दावा करता है, तो असल नफ़का न देना है, असल आदमी है, तो असल आदमी औरत के मुताबिक है, तो औरत मुद्दइया है और मर्द मुनकिर है। बस इन दो तारीफ़ के मुताबिक मर्द मुनकिर शुमार हो गया, औरत मुद्दइया शुमार हो चुकी है। अब तीसरी तारीफ़ ज़ाहिर। अगर ज़ाहिर को देखा जाए तो ज़ाहिर अगर मियाँ बीवी एक साथ ज़िंदगी करते हैं, एक घर में है और शोहर के पास पैसा भी है, शोहर ईमानदार भी है, हक़ हुकूक जानने वाला बंदा है, तो ज़ाहिर ये है कि नफ़का दे चुका है, तो औरत का कौल खिलाफ ज़ाहिर हो गया और मर्द का कौल मुवाफ़िक़ ज़ाहिर हुआ, तो मर्द जो है मुद्दई है, औरत मुनकिर शुमार होगी। बस तीसरी तारीफ़ के मुताबिक मिस्दाक में फ़र्क आया, बरअक्स हो गया है। बस ये मुद्दई और मुनकिर की पहचान है, और जब मुद्दई और मुनकिर को पहचान लिया तो आगे क़ज़ावत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, और मुद्दई पहले बय्यिना और गवाह ला के अपने दावा को साबित करना पड़ेगा। अगर वो दावा साबित न कर सका, बय्यिना नहीं ला सका, तो मुनकिर पर कसम की बारी है, वो आगे सिलसिला बहस का जारी रहेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, खुलासा लंबा हो गया। इबारत देख लें। अल-क़ौलु फ़ी कैफ़ियतिल हुक्मी, गुफ्तगू क़ज़ावत के तरीक़ेकार के बारे में, क़ज़ावत कैसे किया जाए। तो क़ज़ावत की बुनियाद वही हदीस है जो पहले हमने बयान किया, अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। तो इस कानून की बुनियाद पर क़ज़ावत अंजाम देना है, और क़ज़ावत में मुद्दई और मुनकिर को पहचानना ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले शहीद ने मुद्दई और मुनकिर की तारीफ़ शुरू किया। अल मुद्दई हुवल्लज़ी युतरकु लौ तरकल खुसूमता। पहली तारीफ़ ये है कि मुद्दई वो है जिसको छोड़ दिया जाता है, उसके साथ किसी का कोई काम नहीं है। लौ तरकल खुसूमता, अगर मुद्दई ख़ुद ने खुसूमत और लड़ाई को छोड़ दिया, अपने दावा से हाथ उठाया, तो कोई उससे कोई काम नहीं है, बस झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। व हुवल मुअब्बरु अन्हु बिअन्नहु अल्लज़ी युखल्ला व सुकूतहु। अब ये इसी मतलब को दूसरी इबारत में बयान करते हैं। वह हुवल मुअब्बरु अन्हु, इस मुद्दई से ताबीर किया जाता है कि बिअन्नहु अल्लज़ी, मुद्दई वो शख्स है, युखल्ला व सुकूतहु, यानी उसको छोड़ दिया जाता है अपने सुकूत के साथ, यानी व सुकूतहु ये वाव माआ है, सुकूतहु मफ़ऊल माआ है। युखल्ला व सुकूतहु, अपने खामोशी के साथ उसको छोड़ दिया जाएगा, मतलब उसके साथ किसी का झगड़ा नहीं है, बस वो खामोश रहे तो मामला ख़त्म हो जाएगा। ये है मुद्दई।
ये एक तारीफ। दूसरी तारीफ कह रहे वकील मन युखालिफु कौलुहु अल असला, मुद्दई वो शख्स है जिसका कौल असल के ख़िलाफ़ हो। बस यहाँ पे असल से मुराद शहीद सानी ने वजाहत नहीं किया, बल्कि शरह वालों ने, हाशा वालों ने वजाहत किया है। असल से मुराद हर किस्म का असल और कायदा जो फ़िक़्ह में जारी होता है, मसलन असल आदमी हो, असल बरात हो, असल इस्तिज़हाब हो, किसी भी असल के ख़िलाफ़ हो तो उसको मुद्दई कहते हैं, और मुनकिर उसके बरखिलाफ़ होंगे, यानी उसका कौल मुवाफ़िक़ असल होगा। ये दो तारीफ़। तीसरी तारीफ़ यानी अविज़ ज़ाहिरा, यानी मन युखालिफु कौलुहु अज़्ज़ाहिरा, मुद्दई वो शख्स है जिसका कौल ज़ाहिर के ख़िलाफ़ हो, यानी ज़ाहिर हाल जो क़राइन हालिया बता रहा है उसके बरखिलाफ़ हो मुद्दई का कौल, तो वो मुद्दई है। मुद्दई वो बंदा है जिसकी बात ज़ाहिर हाल के ख़िलाफ़ हो जाए। वल्मुनकिरु मुक़ाबिलुहु फ़िल जमीई, अब मुद्दई पहचान लिया तो मुनकिर तो वाज़िह हो जाएगा। मुनकिर मुक़ाबिल मुद्दई है फ़िल जमी, तमाम तारीफ़ों में, यानी तीन तारीफ़ मुद्दई के लिए किया तो उसके बरखिलाफ़ वाला मुनकिर शुमार होगा। अब पहली तारीफ़ में क्या कहा, मुद्दई वो है जो जिस अगर वो खामोश रहे तो मामला ख़त्म होगा, तो मुनकिर वो होगा जिसके खामोश रहने से मामला ख़त्म नहीं होगा। दूसरी तारीफ़ में कहा मुद्दई वो है जिसका कौल खिलाफ असल है, तो मुनकिर वो है जिसका कौल मुवाफ़िक़ असल होगा। तीसरी तारीफ़ में कहा कि मुद्दई वो है जिसका कौल खिलाफ ज़ाहिर है, तो मुनकिर वो है जिसका कौल मुवाफ़िक़ ज़ाहिर है। वला यख्तलिफ़ु मौजबुहा गालिबन, कहते हैं कि इन तमाम तारीफ़ों का मौजब का माने मुक्तज़ा या मिस्दाक़ खारिजी में गालिबन फ़र्क नहीं आता। यानी मुनकिर और मुद्दई की तीन तारीफ़ें की है, तीनों तारीफ़ में एक ही बंदा मुद्दई शुमार होता है और दूसरा मुनकिर शुमार होता है। मिसाल देते हैं, जैसे कमा इज़ा तालब ज़ैदुन अमरन बिदैनिन फ़ी ज़िम्मतिही औ आइनिन फ़ी यदिही। दो मिसालें एक साथ देते हैं। जब ज़ैद मुतालबा करे अमर से देन का, यानी ज़ैद कहे कि अमर पर मेरा कर्जा है, या इज़ा तालब ज़ैदुन अमरन बिदैनिन फ़ी ज़िम्मती, अमर के ज़िम्मे पर देन होने का मुतालबा करे, या औ आइनिन फ़ी यदिही, या उस ज़ैद अमर के हाथ में, फ़ी यदिही की ज़मीर अमर के हाथ में कोई चीज़ है, आइन है, आइन यानी कोई भी चीज़, किताब हो, अभी हमने किताब की मिसाल दी कि अमर के हाथ में कोई किताब है और ज़ैद मुतालबा करा है कि वो किताब मेरी है, मुझे दे दो, फ़अन करा, और ज़ैद इनकार करे, तो फ़ज़ैदुन लौ सकता तुरिका। अब इन दो मिसालों में ज़ैद मुद्दई है, अमर मुनकिर है। अब तीनों तारीफ़ के मुताबिक इसको बराबर करेंगे। सबसे पहली तारीफ़ में कहा अगर मुद्दई खामोश रहे तो मामला ख़त्म होगा। इस मिसाल में अगर ज़ैद अपने दावा से हाथ उठाए और देन और आइन का मुतालबा न करे तो उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर उसके पीछे कोई नहीं आएगा, झगड़ा ख़त्म होगा। फ़ज़ैदुन लौ सकता तुरिका, अगर ज़ैद खामोश रहे तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसका पीछा करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अमर खामोश रहे तो छोड़ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ज़ैद उसके पीछा करेगा और उसके पीछे आके कहेगा भाई मेरी किताब दे दो, खामोश न रहो। वयुखालिफु कौलुहु अल असला, और इसी मिसाल में ज़ैद का कौल असल के ख़िलाफ़ है। क्यों? लिअसालति बराअति ज़िम्मति अमरिन मिनद्दैन, क्योंकि असल अदमी है, यानी या असल बराअत है कि अमर का ज़िम्मा क़र्ज़ से बरी होना है, तो असल अमर की बात के साथ मुवाफ़िक़ है और ज़ैद का कौल खिलाफ असल है। और वह आदम ताल्लुक़ हक़ ज़ैदिन बिल आइन, और दूसरी मिसाल में असल कानून ये है कि ज़ैद का हक़ आइन के साथ ताल्लुक़ न होना है, बस ज़ैद ऐसी बात कर रहा है जो खिलाफ असल है और अमर की बात मुवाफ़िक़ असल है। व युखालिफु कौलुहु अज़्ज़ाहिरा मिन बराअति अमरिन, और व युखालिफु कौलुहु अज़्ज़ाहिरा, और ज़ैद का कौल ज़ाहिर के ख़िलाफ़ भी है।
ज़ाहिर क्या है, मिन बरात, ये मिन बयानिया है, मिन बरात अमरिन, अमर का ज़िम्मा बरी होना है, अमर की गर्दन पर कोई कर्ज बरज नहीं होना है। ज़ाहिर यही है, ज़ाहिर हाल ये है, अमर मालदार बंदा है, किसी का माल खाने वाला नहीं है। तो ज़ाहिर हाल करीना हालिया से ये पता चलता है कि अमर का ज़िम्मा बरी है। लेकिन ज़ैद इस असल के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। व अमरुन ला युतरकू, हाँ अब अमर की तरफ आ जाओ तो अमर अगर खामोश रहे तो ला युतरकू, अमर को नहीं छोड़ा जाएगा, अमर का पीछा किया जाएगा। व युवाफिकु कौलुहु अल असल व ज़ाहिरा, और इन दो मिसालों में अमर का कौल मुवाफिक ज़ाहिर भी है और मुवाफिक असल भी है। व युवाफिक कौलुहु यानी कौल अमर मुवाफिक असल और ज़ाहिर दोनों का। फस तीनों तारीफ़ के मुताबिक फ़हुवा मुद्दअन अलैह व ज़ैदुन मुद्दअन अलल जमी', बस तमाम तारीफ़ों के मुताबिक फ़हुवा मुद्दअन अलैह, अमर मुद्दा अलैह है, मुद्दा अलैह वही मुनकिर, मुद्दा अलैह भी कहते हैं, मुनकिर भी कहते हैं। और ज़ैद मुद्दई है अलल जमी, यानी अलल जमीइल मानी या अलल जमीइ तारीफ़, तमाम तारीफ़ों के मुताबिक ज़ैद मुद्दई शुमार हो चुका है। यहाँ तक मुद्दई और मुद्दा अलैह के मिस्दाक़ में इख्तलाफ न होने की मिसालें। अब यहाँ से शहीद सानी मिस्दाक़ में इख्तलाफ होने की मिसाल देते हैं, दो मिसालें। वक़त यख्तलिफ़ु, कभी मुद्दई और मुद्दा अलैह के मिस्दाक़ में फ़र्क आता है, इख्तलाफ आता है। मिसाल देते हैं, कमा इज़ा अस्लम ज़ौजान क़ब्ल दुख़ूल, जिस तरह दो अफराद यानी मियाँ बीवी ज़ौजान, ज़ौज ज़ौजा दोनों ने इस्लाम कबूल किया, दुखूल से पहले शादी किया, निकाह अपने मज़हब के मुताबिक पढ़ा, फिर दोनों ने इस्लाम लाया। फ़क़ाल ज़ौज अस्लमना मआन, शोहर ने कहा हमने एक साथ एक सेकंड में मौलाना के पास जाके कलिमा पढ़ा, इस्लाम लाया कहा, तो फ़न निकाह बाक़िन, तो नतीजा क्या होगा, इनका निकाह बाकी है, बातिल नहीं है। वक़ालत मुरत्तबन, और औरत ने कहा नहीं हमने मुरत्तबन इस्लाम लाया, मुरत्तबन से मुराद यानी पहले मैंने इस्लाम लाया और उसके बाद मेरे शोहर ने इस्लाम लाया। तो नतीजा क्या होगा, फ़ला निकाह, बस हमारे आपस में कोई निकाह नहीं है, निकाह बातिल हो चुका है, क्योंकि पहले औरत मुसलमान हो चुकी है, तो मुसलमान औरत काफिर की ज़ौजा नहीं रह सकती है। बस इस झगड़े में मुद्दई और मुद्दा अलैह पहचानना है। तो फ़हिया अलल अव्वलैन मुद्दईयतुन, फ़हिया यानी ये औरत पहली दो तारीफ़ के मुताबिक मुद्दईया है। क्यों, लिअन्नहा लौ तरकत अल खुसूमा लतुरिकत, क्योंकि अगर औरत ने खुसूमत को, अपने दावा को छोड़ दिया तो लतुरिकत, उसको छोड़ दिया जाएगा, यानी झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। वस्तमर निकाह अलमालूम वक़ूहु, और इनके आपस में जो निकाह वाक़ होना मालूम था वो जारी रहेगा। यानी मतलब ये होगा कि दोनों ने एक साथ इस्लाम लाना साबित होगा और ये दोनों अभी भी ज़न शोहर है, ज़ौज ज़ौजा शुमार होती है और निकाह बातिल नहीं है। दोनों का झगड़ा ख़त्म होकर आपस में सुलह सफ़ाई से ज़िंदगी करेगी। लेकिन वज़ौजु ला युतरकु लौ सकत अन्हा, लेकिन अगर शोहर खामोश रहे तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि औरत उसके पीछे पड़ी हुई है। औरत चाहती है कि उस मर्द से जुदा हो जाए, अलग होना चाहती है, तो शोहर खामोश रहने से मसला हल नहीं होगा। वज़ौजु ला युतरकु, शोहर को नहीं छोड़ा जाएगा, लौ सकत अन्हा, अन्हा के ज़मीर लौटाओ यानी खुसूमत से अगर वो शोहर खामोश रहे तो शोहर को आज़ाद नहीं छोड़ना है। क्यों, लिज़ामिहा इन्फ़िसाख़न निकाह, क्योंकि औरत का गुमान है कि निकाह बातिल हो चुका है। बस इस तारीफ़ के मुताबिक औरत मुद्दईया शुमार है और शोहर मुनकिर है। और वल अस्लु अदम तआक़ुब, दूसरी तारीफ़ के मुताबिक असल अदम तआक़ुब है, यानी औरत का कौल खिलाफ असल है।
औरत जो है मुरत्तब यानी ताक़ुब का कायल है, यानी नहीं औरत, हाँ औरत किसका कायल था? वकालत मुरत्तबन, हाँ सही है ना, औरत का मुरत्तब का कायल था कि औरत एक दूसरे के पीछे इस्लाम लाने का कायल हो चुकी थी। तो असल आदम ताक़ुब है, तो औरत को कौल खिलाफ हासिल हो गया, तो खिलाफ हासिल हो गया तो औरत फिर मुद्दाइया शुमार होती है। और मर्द जो है आदम ताक़ुब यानी दोनों साथ मुसलमान होने का कायल है, तो मर्द की बात मुवाफ़िक़ हासिल है, तो मर्द फिर मुनकिर शुमार हो गया है, औरत मुद्दाइया शुमार है। बस पहली तारीफ़ और दूसरी तारीफ़ दोनों के मुताबिक मर्द मुनकिर है, औरत मुद्दाइया है। वल अस्ल आदम ताक़ुब, और असल ताक़ुब न होना है, यानी दोनों एक साथ इस्लाम लाना असल है और ताक़ुब नहीं है। ताक़ुब यानी पैदर पे इस्लाम नहीं लाया, बल्कि दोनों ने साथ इस्लाम लाया। क्यों? लिइस्तिदआइही तक़द्दुम अहदिल हादिसैन अलल आखर, क्योंकि अगर ताक़ुब का कायल हो जाए तो ताक़ुब का तकाजा है कि इन दो हादिस, दो वाक़यात एक दूसरे पर मुक़द्दम है। मसलन हादिसैन से मुराद यानी औरत का इस्लाम लाना एक वाक़या, एक हादिसा है, मर्द का इस्लाम लाना, तो मर्द का इस्लाम लाना बाद में औरत का इस्लाम लाना पहले होना, ये साबित होगा। और असल आदम तक़द्दुम है, आदम तक़द्दुम, तो असल आदमी है, तो असल आदम तक़द्दुम हादिसैन का नतीजा क्या होगा? दोनों साथ होगा, यानी एक साथ इस्लाम लाना साबित हो जाएगा। असल यही है लिइस्तिदआइही, क्योंकि ताक़ुब का तकाजा है, इस्तिदआइही की जमे ताक़ुब, ताक़ुब यानी पैदर पे होना, इस्तिदआ करता है, चाहता है तक़द्दुम अहदिल हादिसैन अलल आखर, दो वाक़यात मुक़द्दम हो, दो वाक़यात में से एक मुक़द्दम हो दूसरे पर, मुक़द्दम होने का तकाजा करता है। वल अस्लु अदमुहु, और असल आदम तक़द्दुम हादिसैन है। अब दो तारीफ़ के मुताबिक औरत मुद्दाइया और मर्द मुनकिर। व अला ज़ाहिर अज़्ज़ौजु मुद्दाइन, अब ज़ाहिर के मुताबिक ज़ाहिर ज़ौज मुद्दाई है और औरत मुनकिर है, क्योंकि ज़ाहिरन ये है कि आम तौर पर दो वाक़या एक सेकंड में एक साथ होना बाईद है, आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। तो आला ज़ाहिर अज़्ज़ौजु मुद्दाइन, ज़ाहिर के कौल के मुताबिक ज़ौज मुद्दाई है, क्योंकि लिबुअद तसावुक, तसावुक यानी दोनों साथ होना, दोनों साथ होना बाईद होने की वजह से, दोनों साथ होना बाईद है। आम तौर पर जो अफ़आल होते हैं वो एक दूसरे के पीछे होते हैं, कभी कभार शाज़ नादिर एक साथ होते हैं, तो दोनों ने एक साथ इस्लाम लाया, तो इसका मतलब ये है कि ये खिलाफ ज़ाहिर बात कर रहा है। फ़अलल अव्वलैनि, अब पहले दो तारीफ़ के मुताबिक यहलिफु ज़ौज व यस्तमिरु निकाह, क्योंकि पहले दो तारीफ़ के मुताबिक औरत मुद्दाइया है, ज़ौज मुनकिर है, तो ज़ौज कसम खाएगा, क्योंकि मुनकिर पर कसम लाजिम है, और शोहर कसम खा के निकाह बरकरार रखा जाएगा। फ़अलल अव्वलैन यानी पहली दो तारीफ़ के मुताबिक यहलिफु ज़ौज, शोहर कसम खाएगा क्योंकि शोहर मुनकिर है, व यस्तमिरु निकाहु, निकाह बरकरार रहेगा। व अला सालिसी, तीसरी तारीफ़ के मुताबिक तहलिफुल मरअतु व यब्तुलु, औरत मुनकिर है और औरत कसम खाती है और निकाह बातिल हो जाएगा। बस ये एक मिसाल ख़त्म। इस मिसाल में मुद्दाई और मुनकिर का जो मिस्दाक है वो मुख्तलिफ हो चुका है। व कज़ा, इसी तरह यहाँ से दूसरी मिसाल बता रहे शहीद सानी, व कज़ा लव इद्दअ ज़ौजु अल इन्फाक़ा, अगर ज़ौज दावा करे औरत का नफ़क़ा देने का दावा किया, मा इज्तिमाइहिमा, दोनों एक साथ घर में रहते हैं, व यसारिही, और शोहर मालदार भी है, तो शोहर पैसा वाला भी है और दोनों एक घर में ज़िंदगी करते हैं। शोहर ने कहा मैंने औरत का ख़र्चा दे दिया है, व अनकरदहु, और दूसरी तरफ से औरत ने इनकार किया, तो इस झगड़े में मुद्दई कौन है और मुनकिर कौन है ये देखना पड़ेगा। तो फमाहु अज़्ज़ाहिरु, अब सबसे पहले जो तारीफ़ है इसको शहीद सानी ने छोड़ दिया, पहली तारीफ़ तो वाज़ेह है, क्योंकि
अगर औरत झगड़े को छोड़ दिया जाए, अपने दावा से हाथ उठाए तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शौहर खामोश रहे तो झगड़ा ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए पहली तारीफ़ के मुताबिक ज़ौज जो है वो मुनकिर है, ज़ौजा मुद्दाइया है, क्योंकि ज़ौजा अगर इन्फाक के दावा से हाथ उठाए तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अब ये वाज़ेह है, मसला वाज़ेह है, इसलिए शहीद सानी ने ये बात नहीं बताया, बल्कि ज़ाहिर और असल के मुताबिक जो फ़र्क आता है वो बता रहे हुआ। फ़माअहु अज़्ज़ाहिरु, बस इस मिसाल में शौहर के साथ ज़ाहिर है, यानी शौहर का कौल मुवाफ़िक़ ज़ाहिर है तो शौहर मुनकिर है, और औरत का कौल खिलाफ ज़ाहिर है तो औरत मुद्दइया शुमार है। व मअहा अल असलु, और औरत के साथ असल है, यानी औरत नफ़क़ा न देने का कायल है तो असल नफ़क़ा न देना है, असल आदमी। तो इस कौल के मुताबिक औरत मुनकिर है, शौहर मुद्दई शुमार होगा। तो इस तारीफ़ के मुताबिक मुद्दई और मुद्दा अलैह में फ़र्क आ गया है, मिस्दाक़ में फ़र्क आया। तो मुद्दई और मुद्दा अलैह पहचानने के बाद वहैसु उरिफ़ल मुद्दई, मुद्दई और मुद्दा अलैह को जब पहचान लिया तो आगे क़ज़ावत का सिलसिला बढ़ेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व